नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और ये किससे संबंधित है? नीट पीजी 2025 के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है, जो कि डेट आपको पता होगा जून 15 को ये होने वाला है। ठीक है, तो देखिए कहा क्या गया है उसमें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद क्या है? जो उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, अगर 2 शिफ्ट में कराते हैं तो फिर जो भी नॉर्मलाइजेशन रूल इनको लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 शिफ्ट में होगा तो पेपर डिफरेंट टाइप्स का होगा, तो फिर इनको नॉर्मलाइजेशन रूल लाना पड़ेगा। और फिर नॉर्मलाइजेशन के कारण आपको पता है यूपी में भी पीसीएस को लेके अपोज किए थे, फिर उन्होंने एक शिफ्ट में प्लान किया, तो इसी को लेकर फिर से यहाँ पर मतलब कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। ठीक है, तो आइए देखते क्या कहता है। नीट पीजी 2025 इन 2 शिफ्ट स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो जो क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहा है, यानी विवाद को जनरेट कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स डिमांड सिंगल शिफ्ट एग्ज़ाम। अब जो भी मतलब नीट पीजी का एंट्रेंस देने वाले हैं कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए। कितने शिफ्ट में? सिंगल में। सिंगल शिफ्ट में कराएंगे तो क्वेश्चन पेपर एक रहेगा, क्वेश्चन पेपर एक रहेगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन की ऐसा कोई रूल लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में क्या होता है, पेपर का लेवल वेरी कर रहा है। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर इजी पा गया, सेकंड शिफ्ट वाला टफ पा गया, तो मार्क्स वही रहते हैं। ठीक है, अब टफ वाले को तो अगर टफ वाला मान लीजिए जैसे फर्स्ट मीटिंग में इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेकंड मीटिंग में टफ क्वेश्चन आ गया, इजी वाला 90 नंबर पा गया, टफ वाला 80 नंबर पा गया, तो अब भाई सभी 90 नंबर वाले तो सिलेक्ट होंगे नहीं, सभी 90 नंबर वाले सभी सेलेक्ट नहीं होंगे, तो इस तरह का इशू क्रिएट होगा अगर 2 शिफ्ट में कराएंगे। ठीक है, तो इसी के लेकर इशू खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया। द डिसीजन टू कंडक्ट द नीट पीजी 2020 एग्जाम इन द जून 15 2025 इन 2 शिफ्ट हैज़, अब देखिए वही कह रहा है कि 2 शिफ्ट हैज़ काज्ड सीरियस कंसर्न एमंग द मेडिकोस, यानी जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एंट्रेंस का, नीट पीजी का एंट्रेंस का, उनको मेडिकोस बोलते हैं। ठीक है, एमंग मेडिकोस डॉक्टर्स एसोसिएशंस आर अर्जिंग द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू रिकंसीडर द 2 शिफ्ट अप्रोच टू अवॉइड द नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड इंश्योर द ग्रेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम। ठीक है, तो वही इशू है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी मेडिकल मतलब जो नीट पीजी का एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं उनको मेडिकोस बोलते हैं, नीट पीजी का। अब डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स का एसोसिएशन, वो अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। आपको पता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपके जेपी नड्डा जी हैं। कौन है? जेपी नड्डा। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि टू कंसीडर द 2 शिफ्ट अप्रोच टू अवॉइड द नीड फॉर ए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कि अगर 2 शिफ्ट में नहीं करेंगे तो, अगर 2 शिफ्ट में करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ेगा, अगर 1 शिफ्ट में करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर 1 शिफ्ट में करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हटाया जाएगा। एंड टू इंश्योर द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम, और जो नीट पीजी है उसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, मतलब पारदर्शिता अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ इसमें क्या होता है, अब नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और आपको पता है जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं ना कहीं एबनॉर्मलिटी या इरेगुलरिटी आपको देखने को मिल रही। छोटे छोटे इशू को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं मामले। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देख लिख कर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। किसके द्वारा? मेडिकोस, यानी जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। आगे देखिए यही कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक्सक्यूज़ मी, देखिए इसमें क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE हैज़ अनाउंस द नीट पीजी 2025 एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो लेक्चर मैंने अपडेट कर दिया। द अथॉरिटीज़ हैव शेड्यूल्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी जून 15 2025 ऑन ए कंप्यूटर बेस्ड एंड मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल मतलब 2 शिफ्ट, यहाँ पर मल्टीपल नहीं 2 शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने प्लान किया है 2 शिफ्ट कराने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, द डिसीजन टू कंडक्ट द नीट पीजी 2002 शिफ्ट स्पार्क्स द मेजर कंसर्न्स एज द एस्पिरेंट्स एंड स्टेक होल्डर आर वरीड अबाउट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यही इन लोग को लेकर चिंता है, वरी है, क्योंकि जो अगर 2 शिफ्ट में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन ऑटोमेटिक इनको करना पड़ेगा। मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और बोला है नॉर्मल प्रोसेस फेयरनेस ऑफ एग्जाम, तो जो एग्जामिनेशन है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इसी को लेकर यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है। बीइंग द मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन, नीट पीजी ड्रॉज द अटेंशन ऑफ थाउजेंड ऑफ stakeholders and the decision to conduct the examination in 2 shift has
डिस्करेज्ड मेनी एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो ये क्या करें, मतलब डिस्करेज्ड किया है मेनी एस्पिरेंट्स को प्रिपेयरिंग फॉर द पीजी मेडिकल एडमिशन, ठीक है। तो यही यहाँ पर कंट्रोवर्सी जनरेट किया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या करें। इसमें देखिए क्या बोलता है, नीट पीजी 2025 क्या कर रहा है, नीट पीजी 2025 डॉक्टर्स रेज कंसर्न ओवर द फेयरनेस ऑफ टू शिफ्ट एग्जाम, ठीक है। वाइल द एनबी डिसीजन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन टू शिफ्ट एलिजली एम टू एकोमोडेट ए लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि कह रहे स्टूडेंट, अब यहाँ पर एनबीएमएस ने क्या किया है, क्यों दो शिफ्ट में करा है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए उन लोग को एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए दो शिफ्ट में कराना पड़ा है। Many doctors along with the federation and medical activists are raising concern about the fairness, logistics and normalization process due to uneven examination condition, ठीक है। तो वो तो मैं बता ही दिया हूँ। फिर आगे देखिए क्या करें। The national president of the Federation of Resident Doctor Association FODA said, well it's unneeded, ठीक है, well it's unneeded appearing for the exam, excuse me, unneeded and completely avoidable given the quantum students appearing for the exam, they can easily be accommodated in one shift, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये जो है दो शिफ्ट में करने की क्या ज़रूरत है, अननीडेड है, एक ही शिफ्ट में कराइए। दे कैन ईजिली बी अकोमोडेट इन वन शिफ्ट दैट वुड बी इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी बेटर एक्सक्यूजन ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब अच्छे से एक्सक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप दो ही शिफ्ट में कराएंगे तभी से आप मतलब एक्सक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इज समथिंग ऑफ द पास्ट एंड शुड बी डन अवे विद, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होता है वो यहाँ पर रखना नहीं चाहिए, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या करें। मीनवाइल जबकि द पैट्रन ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA डॉक्टर रोहन कृष्णन शेयर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सेइंग नीट पीजी एग्जामिनेशन टू शिफ्ट इज़ नॉट ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उन्होंने जो फाइमा के मतलब प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला भाई कि हम इसको एडजस्ट नहीं यानी एक्सेप्ट नहीं करते। वी हैड सीन स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज मल्टीपल कोर्ट केसेस एलेज्ड माल प्रैक्टिसेस इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स। तो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क में बहुत मतलब माल प्रैक्टिस माना जाता है, बहुत मतलब इरेगुलरिटी मानी जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए फिर क्या करें। द UDF अपील टू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर सिंगल शिफ्ट एग्जाम। द UDF यानी यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट हैज़ अर्ज्ड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर and family welfare JP Nadda to reconsider the NEET PG in two shift and has requested to conduct NEET PG in single day single shift exams। तो कह रहा है कि आप लोग मतलब इन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक दिन कराइए और एक शिफ्ट में कराइए, ठीक है। मतलब सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट, ना कि सिंगल डे और टू शिफ्ट में एग्ज़ाम कराइए, ठीक है। इससे बहुत सी नॉर्मलाइजेशन में बहुत सी इरेगुलरिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इशू क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या करें। प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, तो ये पूरी कहानी है, वह मैं पूरा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बस आप ये समझ लीजिए कि जो भी फेडरेशन या एसोसिएशन है या फिर जो भी मतलब यूनियन है वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि भाई हमको टू शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। और NBMS क्या अपना बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम उनको अकोमोडेट करने के लिए दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं। अच्छा, यूनियन फिर क्या कर रहा है कि भाई इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं, तो इसलिए हम लोग इसके सीधे सीधे अपोज में आते हैं, ठीक। तो यही रहा। साथ ही साथ जो बच्चे नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वाई बुश क्लासेस BBC पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ CUT UG या फिर PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी से संबंधित, तो आप ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यूपी में TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। यूपी TGT PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से या बायोलॉजी से संबंधित जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये चैनल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।